नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीरभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए नहीं मिल पाऊंगा, क्षमा करें। आप सभी भी कोविड से बचने के लिए अपना ख्याल रखें। लड़कियों से यौन इच्छा पर काबू पाने की सलाह देने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हमने धारा 376 के तहत दोष सिद्धि बहाल कर दी है। विशेषज्ञ की समिति सजा पर फैसला करेगी। हमने फैसले को रद्द कर दिया है। हमने राज्यों को निर्देश दिया है कि जेजे एक्ट की धारा 46 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 19(6) का पालन करना होगा। बीजेपी झारखंड प्रदेश कोर कमेटी की आज शाम को बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लग सकता है। विधायक जिशान सिद्दीकी और हीरामन खोसकर कांग्रेस छोड़ सकते हैं। दोनों ने आज सुबह अजित पवार से मुलाकात की है। जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी पहले ही एनसीपी अजित गुट ज्वाइन कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका में मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अमेरिका के लिए मतदान करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कमला हैरिस और टिम वॉल्ज को चुनने के लिए तैयार हैं? कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए शारीरिक अत्याचार और हत्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अपने ट्विटर की डीपी ब्लैक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा, काश मेरी माँ और कमला की माँ हमें देख पाती। वे कहती थी कि आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे पर विश्वास रखो और दिलों में खुशी के साथ आइए हम कमला हैरिस और टिम वॉल्ज को व्हाइट हाउस भेजें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह मौसम खुशनुमा हो गया। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार बारामूला में सुबह 6:45 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मेरी कोई सगी बहन नहीं है। जिन पुरुषों की अपनी बहनें नहीं है वे चाहते कि उनकी भी बहनें होती। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी बहनें यहाँ आई और मुझे राखी बांधी। पीएम मोदी की आगामी पोलैंड यात्रा पर पोलैंड में भारतीय प्रवासियों के लिए एक सदस्य सौरभ कहते हैं कि मैं मुंबई से हूं। मैं 7 साल पहले पोलैंड आया था। किसी भारतीय राष्ट्रपति को 40 साल से अधिक समय हो गया। पीएम ने पोलैंड का दौरा किया है, इससे भारत और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा होगी। मोंटे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक का दृश्य आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के डूडू इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सोमवार सुबह चील डूडू इलाके में आतंकवादियों और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टियों के बीच हुई गोलाबारी में एक सीआरएफ इंस्पेक्टर की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुबह 10:30 बजे सुनवाई कर सकती है। सरकार के खर्चों का हिसाब किताब पर नजर रखने वाली पब्लिक अकाउंट कमेटी का पूरी तरह गठन किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल को बनाया गया है। केंद्र सरकार पर नजर रखने वाली इस महत्वपूर्ण पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया गया है। शुरू में उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया था, अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है।
उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और ST/SC एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई करने पर सहमति बन गई है। लोगों ने परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने और स्कूल स्टाफ को हटाने की मांग की है। सरकारी नौकरी के लिए प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। मांगों पर सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों की टीम पर आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने गश्ती कर रहे जवानों पर हमला कर दिया। घटना से जुड़ी पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के मामले में रेलवे अधिकारियों ने कथित तोड़फोड़ के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि इंजन के ट्रैक पर रखी वस्तु से टकराने के बाद अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के 20 डब्बे शनिवार सुबह कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए थे। मुंबई में AIMIM फैयाद अहमद को उनके मुंबई प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया है। अब रईस लश्करिया को अध्यक्ष पक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। फैयाद अहमद को हटाने के बाद फैयाद अहमद के समर्थकों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बवाल मचाया। महाराष्ट्र MIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के सामने जलील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज टैक्सी की सवारी की है। उन्होंने एक पोस्ट कर इसका वीडियो भी शेयर किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि आमदनी कम और महंगाई से लोगों का दम निकलता जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करुणानिधि स्मारक पर जाने के लिए कहा। वह हॉल में आए और सभी को खड़े होकर तालियां बजाने के लिए कहा। मैं कल ज्यादा खुशी के कारण सो नहीं पाया। राजनाथ सिंह ने हमारे नेता करुणानिधि के बारे में इस तरह से बात की कि हमारे DMK के लोग भी नहीं कर पाएंगे। जहां तक एडापड़ी पलानीसामी ने पूछा है कि राहुल गांधी को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्हें पता होना चाहिए कि यह DMK का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि केंद्र सरकार का कार्यक्रम था। केंद्र सरकार ने 3 तलाक कानून पर सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में शीर्ष अदालत ने कहा है कि 3 तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के लैंगिक न्याय के लिए है। 3 तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिला, मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री अरज राणा देउबा से मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक की। कोलकाता रेप मर्डर केस में CBI की टीम महिला डॉक्टर मृतक पीड़िता के घर पहुंची। टीम डॉक्टर के माता पिता का बयान दर्ज करने पहुंची है। महिला डॉक्टर के पास एक फटी हुई डायरी मिली थी। CBI की टीम मृतिका की डायरी के बारे में जानकारी लेगी। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुडा जमीन घोटाले में राज्यपाल ने कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवार की महिलाओं ने राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा को राखी बांधी। मध्य प्रदेश में सावन के पवित्र महीने के आखिरी सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। क्या आप